हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शेख केसरी और माय डियर फ्रेंड आज स्टडी करने वाला है हॉल इफेक्ट क्या होता है, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो सारे सबको स्टडी करने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। वेलकम टू योर चैनल। बेसिकली ये जो चैनल है वो आप लोगों का है, उससे ज्यादा फोकस करना है और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो माय डियर फ्रेंड हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। हर एक सोशल मीडिया पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो है अभिषेक केसरी के नाम से, और इसमें हमारे फिर मैकेनिकल के, मैथमेटिक्स के, सिविल के, इंग्लिश के और अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सीरीज मिलेंगे। वो सारा सब कुछ टॉपिक्स जो है वो इजी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के, इस वीडियो के जस्ट नीचे एक इस तरह का थंब का निशान है, उस थंब के निशान में फटाफट क्लिक कीजिए और जैसे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और नए नए वीडियोस बनाते रहे, नए नए टॉपिक्स को आपके सामने प्रेजेंट करते रहे। सो माय फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट इज हॉल इफेक्ट। बेसिकली हॉल इफेक्ट है क्या, जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो पहले है क्या, बाकी तो आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन अ मेटेलिक करंट कैरिंग वायर, जब मेटल का करंट कैरिंग वायर आ सकता है, वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम, कॉपर का, आयरन का, कोई सा भी हो, तो कॉमनली यूज होता है कॉपर का। तो यहाँ पर व्हेन अ मेटेलिक करंट कैरिंग वायर, जो करंट को कैरी करता है, मतलब जिसमें करंट फ्लो करता है, ऐसा वायर इज प्लेस्ड इन अन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट आपने रखा, उसके आसपास में जो उसकी फील्ड, जहां तक उस वो दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे चीज को या तो खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है, वो जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक वायर को या करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में से, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर में रखा हुआ है। किसके परपेंडिकुलर में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर में हमने रखा हुआ है। उस करंट कैरिंग वायर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके फ्लो ऑफ करंट, एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। उसके एक वायर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ, जैसे मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फील्ड इन द वायर, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर है। किसके किसके, पहला डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो करंट डायरेक्शन है, मतलब मान लीजिए करंट इधर जा रहा है तो अगर वो ऐसे बन रहा है तो वो भी परपेंडिकुलर है। दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ मैग्नेटिक जो फील्ड बन रही है उसके परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर भी ऐसे परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर। तो दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, हॉल इफेक्ट। जहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर या करंट कैरिंग वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें यहाँ और जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, साथ साथ में दूसरी चीज उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, किसके, करंट और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के, और उसको हम उस इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सॉरी हॉल इफेक्ट। यहाँ पर एक डायग्राम है जहां पर क्या होता है, ये जो डॉट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव, ये प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जिसको एक डॉट है और इसके आसपास में सर्कल बना के हमने इसको किया हुआ है, जिसको एच जेड से हम एच जेड से इसको लोकेट करते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं तो उसके आसपास में डायग्राम हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके डायरेक्शन बता रहा है बेसिकली। यहाँ पे एच जेड जो है वो डायरेक्शन के लिए है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर बेसिकली जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, लेट द चार्ज कैरियर, जो चार्ज जो कैरी कर रहा है, लेट द चार्ज कैरी इन द रोड इज इलेक्ट्रॉन। अगर वो चार्ज जो है, जो वायर कैरी कर रहा है वो अगर वो इलेक्ट्रॉन है, देन इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स बनेगा, ड्यू टू द होल फील्ड इज, तो फील्ड के होल फील्ड जो बन रहा है उसके ऊपर, अगर मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से फोर्स बनेगा इलेक्ट्रॉन के, कैपिटल ई एच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और ई एच हो गया।
यहाँ पर क्या होगा, फोर्स F, फोर्स, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हो जाएगा, EH होल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट किसका होगा, फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का, और होल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद में लॉरेंस फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर E VX SZ ये तीनों का प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का, वहां पर पोटेंशियल का, और यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है उसका प्रोडक्ट होगा। बाय इक्वेटिंग फोर्स और लॉरेंस फोर्स दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो क्या होगा कि स्मॉल ई एच इक्वल्स टू, मतलब इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर होल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और फिर इक्वल्स टू ई वी एक्स, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने इक्वेट कर दिया। उसके बाद में यहाँ भी ई है स्मॉल ई, यहाँ भी स्मॉल ई है, दोनों का अगर हम कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ई एच इक्वल्स टू वी एक्स इंटू एच जेड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे हमारे फ्रेंड, इसको सिर्फ और सिर्फ साइड को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमको निकालना था वी एच क्या है, होल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको अगर हमको निकालना है, तो ई एच और डी का यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर ई एच क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, होल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी जो है वो है थिकनेस, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा क्या, होल पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा हमारे फ्रेंड, वी एच होल पोटेंशियल डिफरेंस, ई एच होल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी थिकनेस ऑफ वायर। अब आता है क्या, हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, तो हॉल कोफिशिएंट होता है लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द रोड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वायर के अंदर में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक एरिया में जितने वॉल्यूम में, जितने एरिया में जितना फ्लो कर रहा है, द रोड इज कितना होगा, वो n होगा, n नंबर का होगा, मतलब स्मॉल n होगा, n नंबर में, देन द करंट डेंसिटी विल बी, तो करंट की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ होगी Jx, करंट डेंसिटी के लिए होल करंट डेंसिटी हो सकता है, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर जो n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्लो कर रहा है वो, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स और Vx, उसके बाद में वेयर Vx का अगर देखा जाए तो Vx क्या हो जाएगा, माइनस Jx बाय Ne, इसको सिर्फ साइड को चेंज कर दिया गया हमारे फ्रेंड। यहाँ पर Jx क्या है, करंट डेंसिटी जो हमने पहले बताया था, Ne जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, बट द होल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द रोड इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, होल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो क्या होगा एक रोड के अंदर, वो EH होल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Vx इंटू Hz, मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, EH इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस Jx बाय Ne, प्रोडक्ट क्या होगा Hz, वेयर Hz जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, Hz जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ RH जो है, जो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, हॉल कोफिशिएंट जो होगा मेरे फ्रेंड, तो हॉल कोफिशिएंट है वो RH है, इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन बाय Ne, हॉल कोफिशिएंट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्लेस करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, EH इक्वल्स टू माइनस वन बाय Ne इंटू Jx इंटू Hz, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो EH इक्वल्स टू माइनस वन बाय Ne Jx इंटू Hz, माइनस वन बाय Ne जो है वो क्या है, RH है, तो हम क्या करेंगे, EH इक्वल्स टू माइनस वन बाई Ne की जगह पर RH रखेंगे, तो ये हो जाएगा EH इक्वल्स टू RH इंटू Jx इंटू Hz, ये हो गया हमारे फ्रेंड हॉल कोफिशिएंट। अब बात करते हैं यहाँ पर द कोफिशिएंट RH, जो हमारा हॉल कोफिशिएंट निकला था, RH जो है इज कॉल्ड हॉल कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट, एंड इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर क्यूब पर एम्पियर वेबर, वोल्ट मीटर क्यूब पर एम्पियर वेबर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ में एक बार रिपीट कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको भी इजी तरीके से याद हो पाएगा, ये यूनिट याद हो जाएगा। तो क्या है, द कोफिशिएंट जो हमारा RH निकला था वो क्या है, हॉल कोफिशिएंट, और उसका यूनिट है वोल्ट मीटर क्यूब पर एम्पियर वेबर। उसके बाद में
इफ द चार्ज कैरीज इज इलेक्ट्रॉन, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर कैरी करता है तो फिर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन, देन द साइन ऑफ द आरएच, आरएच के जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर इफ इट विल कैरी द प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन को कैरी करेगा तो वो पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द होल कोफिशिएंट, मतलब एक्सपेरिमेंट तरीके से होल कोफिशिएंट को हम डिटरमाइन करते हैं, उससे हम निकालते हैं। तो कैसे होगा एक डायग्राम है। सो यहाँ पे क्या है, एक वायर हो गया, ये जो पार्ट है ये वायर हो गया। इस वायर में हमने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है, एक ए बी पॉइंट, वायर के जो पॉइंट है ए बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी उसकी ब्रीथ हो गई, स्मॉल डी उसकी थिकनेस हो गई, उसका कितना थिक है कितना मोटा है वो हो गया, सी और डी पॉइंट हो गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस वायर के दोनों साइड में, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई जिसको इससे हम डिनोट करते हैं, डॉट होता है उसके बाद आसपास सर्कल होता है, एस जेड उसका डायरेक्शन बताता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए और बी जो पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से, बाद में होल पोटेंशियल डिफरेंस ये सारी चीजें निकलती है। उसके बाद में यहाँ पर सी और डी जो होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, सी और डी को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, साथ साथ में माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर की से कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया। और ये जो सिस्टम है माय फ्रेंड, ये जो है मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायग्राम बहुत इजी तरीके से आपको समझने के लिए क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएगा। सो ये समझते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेटेलिक रोड, इसमें क्या है, थिन मेटेलिक रोड है, हम जो क्यूबॉइड देखा था हमने, वो थिन मेटल का एक रोड है, थिन पतला है, ऑफ विथ उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर, उसका जो लेंथ है वो 5 से 10 सेंटीमीटर का लेंथ है। द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड फिर से बताता हूँ, ये मैग्नेट है, उसके आसपास का एरिया जिसमें वो या तो किसी चीज को खींच सके, अट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो उसको रिपल कर सके, उसके मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैसे से एक प्लेनेट होता है उसके आसपास ऑर्बिट होता है, वैसे एक मैग्नेट होता है उसके आसपास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस तरह से। तो द मैग्नेटिक फील्ड एस जेड जो होगा, जिसको हम एस जेड बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल पीस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड, जो पोल पीस मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसका, लेंथ ऑफ द रोड, रोड के जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर होगा। द टू एंड ऑफ द रोड, जो रोड का दोनों एंड है, इधर साइड में सी, ये रोड है उसका सी, और ये जो डी है द टू एंड ऑफ द रोड, एंड सी, ये सेकंड एंड डी, तो दोनों जो रोड का एंड होगा आर कनेक्टेड विथ ए बैटरी, और उसके बाद में एम ए एंड बी, मतलब बेसिकली ए और बी जो पार्ट है वो बैटरी से कनेक्टेड है, जिसमें ये रोड हो गया, इसका ए और बी पार्ट जो है बैटरी से कनेक्टेड है, और साथ साथ में यहाँ पर माइक्रो एम्पियर, इसके अंदर आर एच, और सो दैट द करंट फ्लो आर सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर, जहां पर क्या है, करंट सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर से फ्लो कर रहा है, इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी से कनेक्टेड है, मतलब जैसे हमने पिछले डायग्राम बताया था आपको, यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए और बी पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है, पॉइंट सी और डी यहाँ पर बैटरी हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया, इसके बाद में की हो गया, आर एच हो गया, ये सारी चीजें कनेक्टेड है, सी और डी, और ए और बी जो है वो पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है। उसके बाद में द लेड ब्रीथ क्या होगा हमारा, ब्रीथ ऑफ मेटेलिक रोड इज बी, इसका जो ब्रीथ होगा, ब्रीथ क्या है, बी है, एंड थिकनेस इज डी, स्मॉल डी, इसकी थिकनेस जो होगी वो स्मॉल डी होगी, एंड द करंट इज आई बेसिकली हम जो करंट को लेके चलते हैं, आई है, इन द रोड ड्यू टू विच द करंट डेंसिटी इन द रोड अलोंग द एक्स एक्सिस पे क्या होगी, तो जे एक्स जो करंट की डेंसिटी है आई बाई बी डी, मतलब डेंसिटी जो है वो इक्वल्स टू करंट डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल है, करंट, द रेशियो ऑफ करंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है आई बाय किसका, यहाँ पर ब्रीथ और उसकी थिकनेस का, वायर की थिकनेस है वो दोनों का।
जैसा हम जानते हैं, अगर जैसे आप जानते हो क्या कि EH इक्वल्स टू क्या होता है, -1/any jx इंटू एच जेड। EH इक्वल्स टू -1/any jx इंटू एच जेड। मतलब क्वेश्चन हमारा जो स्टार्टिंग में निकला था उससे बाय सब्सटीट्यूटिंग उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं क्या, EH इक्वल्स टू -1/any जो था उसको जगह पर हम RH को रखते हैं, RH की वैल्यू थी उसका सब्सटीट्यूट किया हमने, बाय सब्सटीट्यूटिंग क्या हो गया, EH इक्वल्स टू RH इंटू HDI। यहाँ पर उसकी जगह पर सब्सटीट्यूट किया हमने क्या, RX को था सब्सटीट्यूट कर दिया था हमने। अब JX की जगह पर हमने जो वैल्यू सब्सटीट्यूट किया वो क्या होगा, I/BD, जो हमारा पिछले JX की जगह पर हमने निकला था क्या, I/BD। तो हम JX को यहाँ JX की वैल्यू, इसमें JX की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, वो I/BD होगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन होगा क्या निकलेगा, VH इक्वल्स टू EH इंटू D। VH इक्वल्स टू EH इसका प्रोडक्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके थिकनेस का, होल इलेक्ट्रिक फील्ड और थिकनेस का। तो VH होगा, तो VH क्या होगा, VH इक्वल्स टू RH इंटू I, जो करंट है हमारे पास, ये होल कोफिशिएंट हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहाँ थिकनेस बाय उसके ब्रेथ और उसके थिकनेस दोनों का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी हमारे पास D है, थिकनेस है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास थिकनेस D है, दोनों को कट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या, VH जो होल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VH होल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, बाय कटिंग D है, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों कट करते हैं D को, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या होगा, VH इक्वल्स टू RH इंटू I इंटू HZ बाय B, जो हमारा वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा, VH इक्वल्स टू RH, मतलब हमारा क्या होगा, RH इंटू यहाँ पर I होल कोफिशिएंट जो है वो इंटू करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय किससे होगा यहाँ पर, या किसका रेशो, तो यहाँ पर बाय यहाँ पर B जो होगी उसकी ब्रीथ। तो हमारे पास आ गया होल पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आया है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट एक बार फिर से बोलूंगा कि इस वीडियो के नीचे जस्ट यहाँ पर ऐसा थंब का निशान है, इस पर फटाफट क्लिक कीजिए, वो हमें मोटिवेशन बढ़ाएगा और नए वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। सो फटाफट उसको कीजिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में और सारी पूरी क्लास को सभी को यहाँ पे शेयर कीजिए फटाफट, जिससे कॉन्सेप्ट उन लोगों को भी क्लियर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज है वो कन्वे हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक ये इन्फॉर्मेशन ये पहुँच सके और इसी तरीका ये। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। जय हिंद।